राज योग सार में आचार्य भगवान निर्जरा तत्व का व्याख्यान कर रहे हैं और निर्जरा का लक्षण तो कितना अच्छी तरह से यहाँ पर बताया गया था। सभी लोग याद रखें, निर्जरा का मतलब क्या होता है। कर्मों का एक देश क्षय होने का नाम निर्जरा है और थोड़ी थोड़ी निर्जरा होते होते मोक्ष तत्व की ओर पहुंचाने वाली होती है। निर्जरा तत्व दो प्रकार से बताई निर्जरा, एक तो सविपाक निर्जरा और दूसरा अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा तो प्रत्येक जीव की निरंतर चल रही है, कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसकी सविपाक निर्जरा ना होती हो। और है लेकिन विशेषता ये है, जितनी निर्जरा हो रही है उससे कहीं अधिक कर्म बंधते चले जाते हैं। इसलिए सविपाक निर्जरा किसी प्रकार से कोई कार्यकारी नहीं होती है। और दूसरी कौन सी है, अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा का मतलब क्या होता है, जो तप बल संयम इत्यादि के द्वारा समय से पूर्व कर्मों को खिरा दिया जाता है, उसे अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा में दोनों निर्जरा होती, खाली अविपाक ही नहीं होती। अविपाक में सविपाक तो है ही और अविपाक भी दोनों प्रकार की निर्जरा हुआ करती है। उदाहरण दिया गया था कौन सा, जिस प्रकार से किसी पेड़ में लगे हुए फल अगर कोई डंडे से तोड़ने की कोशिश करेगा तो पके फल तो गिरते ही हैं, साथ ही साथ कच्चे भी झड़ जाया करते हैं। अथवा यूँ कहें कि अगर जंगल में लगे जो पड़े हुए सूखे वृक्षों में अगर कोई आग लगाता है तो सूखे वृक्ष तो जलते ही हैं, साथ ही साथ गीले वृक्ष भी जल जाते हैं। अगर कहीं किसी स्थान पर लगी हुई आग है, अगर आग में पानी डालते हैं तो पानी भी वह जल जाया करता है। इस प्रकार से और कहीं कहीं तो बड़े मज़े की बात आ जाती है। एक प्रश्न आता है, बताइए आग में जल गया तो क्या होगा। आग में जल गया तो क्या होगा, आग में जल गया तो क्या होगा, आग में और जल जाएगा। आग में अगर जल जाएगा तो आग बुझ जाएगी, आग में जल जाएगा तो आग बुझ जाएगी। हाँ, और जलने लगता है। कब जलने लगता है, जब अग्नि की शक्ति ज़्यादा हो, ठीक है। अग्नि तेज जल रही हो और जल कम डाला जाए तो जल जाता, और जब अग्नि की शक्ति कम होने लग जाए और जल ज़्यादा हो तो क्या होगा, फिर अग्नि बुझ जाएगी। आगे समझ में। इस प्रकार से एक कथन किया गया था और आगे आचार्य महाराज बताते हुए कह रहे हैं, चारित्रम विदग्धानोऽपि पवित्रम यदि तत्वतः सधत्ते नार्हते नर्हतं वाक्यं न शुद्धिं श्रेयते तदा। चारित्रं विदधानोऽपि पवित्रं यदि तत्वतः सधत्ते नार्हतं वाक्यं न शुद्धिं श्रेयते तदा। उत्तम चारित्र पालन कर भी अरहंतों के वचन प्रमाण, उन पर जो श्रद्धान करे न उसे शुद्धि ना होवे मान। कितनी बढ़िया बात कहते हैं। तो कहते हैं उत्तम चारित्र का भी पालन कर रहा, उत्कृष्ट चारित्र का पालन करने के बाद भी अगर अरहंत के वचन को पालन नहीं करता है तो उन पर श्रद्धान भी नहीं करता है। भाई जब श्रद्धा नहीं करता इसलिए पालन नहीं करता, अगर श्रद्धान करेगा तो पालन जरूर करेगा। इस प्रकार से श्रद्धान नहीं करता है, पालन नहीं करता है तो उसके कभी भी शुद्धि हो सकती
नहीं है, ठीक है। और वास्तव में उसकी अंत कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। जो कभी अरहंत के वचनों पर श्रद्धान नहीं करता है, आज तक कितने सारे जो लोग हैं जिनके जीवन में जिन्होंने अरहंत का श्रद्धान नहीं किया, अंत उनका कभी अच्छा नहीं हुआ, चाहे वो कांजी स्वामी रहे हों और चाहे और कोई भी स्वामी इस प्रकार से रहे हों, हैं, हाँ, ओशो रहा हो, अथवा कई यहाँ तक कि कोई साधु आचार्यों के लिए भी देखा गया जिन्होंने आचार्य के वचनों पर अच्छी सही श्रद्धा नहीं किया, उनके वचनों के आधार पर अपने जीवन को पालन नहीं किया, चारित्र कितना भी अच्छा पालन किया हो, लेकिन उनकी भी अच्छी जो है अंतिम समय अच्छा व्यतीत नहीं हुआ, अच्छी उनकी समाधि नहीं हो पाई है, ऐसा जानना चाहिए। पवित्र चारित्र का आचरण करता हुआ भी जो पुरुष वास्तविक रूप से भगवान अरहंत के वचनों पर श्रद्धा नहीं करता, वह मनुष्य शुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसा जानना चाहिए। और भी कहते हैं भावार्थ में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता की प्राप्ति शुद्धि में कारण है। ठीक हो गया। आत्मशुद्धि में, आत्मा की विशुद्धि में, कर्मों की निर्जरा में अगर कोई कारण होता है तो रत्नात्रय हुआ करता है। रत्नात्रय उसमें कारण है। यदि इनमें एक की भी न्यूनता रहेगी तो भी कभी शुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दर्शन ज्ञान चारित्र में अगर एक भी कम रह गया तो कभी भी ऐसे जीव के लिए अपने आत्म की विशुद्धि हो सकती नहीं है। और आत्म विशुद्धि ना होने से कर्म निर्जरा नहीं हो सकती, और कर्म निर्जरा ना होने से आत्म शुद्ध नहीं हो सकती है। यदि कोई पदार्थ का स्वरूप भले प्रकार जानकर पवित्र चारित्र का आचरण करता है, परंतु भगवान अरहंत के वचनों पर श्रद्धा नहीं करता, उसके कभी शुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए शुद्धि के अभिलाषियों को चाहिए कि वे जिस प्रकार अखंड चारित्र का पालन करते हैं, उसी प्रकार भगवान अरहंत के वचनों पर श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन को भी अवश्य ही धारण करें, अवश्य ही पालन करें। इस प्रकार से यहाँ उल्लेख किया गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि जब भी होगी तो खाली सम्यक दर्शन से नहीं हो सकती है, सम्यक ज्ञान से नहीं हो सकती है, और खाली चारित्र से नहीं हो सकती है। तीनों की एकता की आवश्यकता है, बल्कि तीन के साथ चौथा तप भी आवश्यकता है। जब तीन और चारों जब निमित्त मिलते हैं तभी आत्मा की शुद्धि हो सकती है, ऐसा यहाँ पर व्याख्यान किया गया है। और भी कहते हैं, विचित्रे चरणाचारे वर्तमानोपि संयतः जिनागम जाननः सदृशो गतचक्षुषः विचित्रे चरणाचारे वर्तमानोपि संयतः जिनागम जाननः सदृशो गतचक्षुषः। हाँ, कहते हैं जो विचित्र चारित्र का धारी श्री जिनेन्द्र का आगम, अच्छा, जो विचित्र चारित्र का धारी श्री जिनेन्द्र का आगम ज्ञान सात रहस्यों को ना जाने, उसको जानो अंध समान। इस प्रकार से कितनी बढ़िया बात कहते हैं। जो विचित्र चारित्र का धारी, बहुत बड़ा बढ़िया से बढ़िया चारित्र का पालन कर रहा, श्री जिनेन्द्र का आगम ज्ञान, और श्री जिनेन्द्र भगवान का जो आगम है उसका जो ज्ञान है, शास्त्र रहस्यों को ना जाने। चारित्र का पालन तो कर रहा लेकिन शास्त्रों के रहस्यों को नहीं जानता, आगम को अच्छी तरह स्वीकार नहीं कर जा करता है, जानता नहीं है। उसको जानो अंध समान। वो कैसा है? अंध के समान है। हमको लगता आगम साहित्य के संबंध में बहुत बड़ी महिमा एक शायद दोहा में कही जाती, अंधा है वह राष्ट्र जहाँ आदित्य नहीं है। अंधा है वह राष्ट्र जहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है।
ठीक है। मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। हाँ, आदित्य नहीं सूर्य, जहाँ सूर्य का उदय नहीं है वहाँ अंधकार रहेगा। अंधकारमय क्षेत्र जहाँ आदित्य नहीं है, अंधकारमय क्षेत्र जहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह राष्ट्र जहाँ साहित्य नहीं है, वहाँ जीते हुए पर भी मुर्दा के समान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। आगे उसी का कथन करते हुए बताते हैं, जो संयमी मनुष्य विचित्र चारित्र का आचरण करता हुआ भी यदि भगवान जिनेंद्र के आगम का ज्ञाता नहीं, शास्त्रों के रहस्य को भले प्रकार नहीं जानता है, वह नेत्र वाला होने पर भी अंधे के समान है। आंखें होने पर भी वह, और कुछ ऐसे भी होती हैं, क्या होते, नयन आँखों के अंधे और नाम नयन सुख। क्या बोलते ना, है तो आँखों से अंधे और फिर भी नाम क्या है, नयन सुख। अब नयन तो है नहीं है, अब नयन का सुख कहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक बहुत सी ऐसे विपरीत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और विपरीत ना लेकर के जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में उसका ग्रहण करना चाहिए। आगे बताते हैं, ऊपर के श्लोक में बदला दिया गया है कि बिना सम्यक दर्शन के धारण किए चारित्र किसी काम का नहीं है, और यहाँ यह बात बतलाई है कि बिना ज्ञान के चारित्र किसी काम का नहीं है, क्योंकि शास्त्र ज्ञान को भी व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहा गया। ठीक है, शास्त्र ज्ञान को भी व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहा है। इसलिए जो योगी भले प्रकार चारित्र के धारण करने पर भी शास्त्र ज्ञान सम्यक ज्ञान से शून्य है, वह हमेशा अंधा के समान है, अंध ही कहा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए, चारित्र का धारी होकर के भी और अगर श्रद्धा नहीं करता है, ज्ञान नहीं करता है, सम्यक दर्शन नहीं करता है, तो सम्यक दृष्टि नहीं होता, और सम्यक दृष्टि नहीं होता तो मोक्ष मार्गी नहीं होता है। अब यहाँ पर ये बड़ी विचित्र विडम्बना आ गई कि सम्यक दर्शन की जहाँ तक बात आती है, तो हर संप्रदाय के लोग सबसे पहले बात यही कहते हैं, सम्यक दर्शन होना चाहिए। बौद्ध हैं तो वो अपने सम्यक दर्शन की बात करते हैं, हिंदू हैं तो अपने सम्यक दर्शन की बात करते हैं। हिंदू का सम्यक दर्शन क्या है, हिंदू का सम्यक दर्शन की बात करते, पहले हिंदू कहते हैं आस्तिक होना चाहिए, ठीक है। और बौद्ध कहते हैं, बौद्ध के सम्यक दर्शन, बोले बौद्ध के वचन है उसमें श्रद्धान करो, वो बौद्धों का सम्यक दर्शन होगा। मुसलमान अपने सम्यक दर्शन की बात करते हैं। मुसलमान क्या कहते हैं, मुसलमान जो उनके अल्लाह को माने वही सम्यक दृष्टि है। उनको शायद शब्दों में कुछ दूसरा बोल रखा अपने उर्दू फारसी में, और जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है। ठीक है, काफिर यानी मिथ्या दृष्टि। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से सबने अपना अपना सम्यक दर्शन, जैनों कहते हैं जो भीतरा के जिनेंद्र भगवान के लिए श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि, जो नहीं करता है वो मिथ्या दृष्टि। इसीलिए जैन और बौद्ध यद्यपि भगवान को मानते हैं, देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, श्रद्धान करते हैं, लेकिन फिर भी वैष्णव मत वालों ने इनको क्या कहा, ये मिथ्या दृष्टि है। यानी जो उनका है बोलते एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। तो जैन और बौद्ध के लिए उन्होंने नास्तिक स्वीकार किया, नास्तिक घोषित किया। और नास्तिक क्यों, बोले क्योंकि वो वेदों का नहीं मानते। जो वेदों को माने, वेदों की बात माने वो आस्तिक, और ये वेदों की बात नहीं मानते हैं, इसलिए इनको नास्तिक कहा। और वेदों में इस प्रकार से उल्लेख किया है या अनेक स्थान पर ईश्वरवाद को बात करते हैं, जो ईश्वर ने जो कहा उसको माने। ईश्वर कहते हैं, ईश्वर ने कहा सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की। जैन सिद्धांत कहता नहीं, सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकता, सृष्टि तो अनादिकाल से चल रही है, उसको नहीं माना, बोले तुम लोग नास्तिक हो। ठीक है।
तो जैन सिद्धांत अथवा जैन धर्म जब तक उसकी तर्क की कसौटी पे कोई कथन बिल्कुल सिद्ध नहीं हो जाता, घटित नहीं हो जाता, तब तक जैन धर्म उसको स्वीकार नहीं करता है। ठीक है ना? तर्क की कसौटी जानते ना? कसौटी जानते? कसौटी क्या होता? कसौटी कठौती, कठौती तो नहीं कह रहे? और कठौती, कठौती क्या होती है? कठौती लकड़ी की परात, जैसे परात होती ना थाली, लकड़ी की परात को कठौती बोलते हैं। कठवा, लकड़ी मतलब कठवा, कठवा की परात को कठौती। ठीक हो गया? तो पहले के समय में गांव में नहीं मिलते थे पीतल धातु के बर्तन, तो लकड़ी, बड़े ही लोग हैं ना, लकड़ी के ही सारे बर्तन बना लेते थे। हाँ, लकड़ी की कठौती बना लिया, लकड़ी का बोलते वो ना नापने के बर्तन, चौरी, बरैया, पहला, ये सब लकड़ी के बनते थे। ठीक है? तो काठ के जो बनते थे, लकड़ी मतलब काठ, काठ के बनने से उसको कठौती। तो यहाँ पर कठौती के स्थान पे बात किसकी चल रही है? हैं? कसौटी। कसौटी का मतलब क्या होता? यहाँ मोल मानते हैं जो अपने भगवान की मूर्ति है ना, ये कसौटी की है। हैं? अच्छी उभरी से मतलब नहीं, पार्श्वनाथ भगवान की हैं? नहीं, कसौटी मतलब है तो वही पत्थर ही, लेकिन कसौटी का पत्थर मतलब होता है उस पर अगर सोने को घिसते हैं ना, तो उसकी जानकारी हो जाती है कि ये सोना सही है कि गलत है। ठीक है? तो कुल मिला के कसौटी मतलब अपने आप में एक पत्थर ही है। ठीक है? तो कसौटी का पत्थर बड़ा मजबूत होता, और इस प्रकार से कसौटी पे कसने पर, स्वर्ण को कसौटी पे कसते हैं तो उसकी जानकारी हो जाती है कि सोना कितना खरा है, कितना खोटा है। उसी प्रकार से जैन सिद्धांत क्या कहता है? तर्क की कसौटी पे, अब तर्क दो प्रकार के होते, एक तर्क और दूसरा कुतर्क या वितर्क है। तो तीन भेद हो गए, तर्क, वितर्क और कुतर्क। तर्क मतलब कोई वस्तु है उसके संबंध में अपना मत रखना, इसका नाम है तर्क। ये पेन है, क्यों? क्योंकि इससे लिखा जाता है इसलिए पेन है, ये तर्क हो गया। दूसरा वितर्क करता है, नहीं नहीं पेन नहीं है, ये तो हो सकता है हमने वस्तु को हटाया था, ये तो लकड़ी है। तीसरा कहता नहीं नहीं कुछ और है, ये क्या हो गया? वितर्क। ठीक है? तीसरा होता है कुतर्क। तो कुतर्क मतलब उसको उल्टे सीधे बात को कथन करते चले जाना। ठीक है? जिसका कोई हल ना निकले, ऐसे विपरीत शब्द को उसको प्रयोग करना, इसका मतलब है कुतर्क। ठीक है? वो पेन कैसे हो सकता? लिखने के लिए पेन कैसे होता? लिखने के लिए तो ना ब्रश से लिखा जाता, हम तो देख रहे थे दीवार में लिख रहा था, वो ब्रश से लिख रहा था, पेन से थोड़ी लिखा जाता। ये क्या हो गया? कुतर्क हो गया। तो इस प्रकार से ये यानी तर्क की कसौटी पर जब अच्छी तरह से घटित होता है कि हाँ ये वस्तु ऐसी ही है, यही है, तब जैन सिद्धांत स्वीकार करता है। अगर तर्क की कसौटी पे अच्छी तरह से घटित ना हो तो उसको स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए जैन सिद्धांत में और कहते अन्य वैष्णव सिद्धांत में बहुत सी चीज़ों में अंतर पाया जाता। बाकी मानने वाली चीज़ें वही जैन भी मानता और वही वैष्णव भी मानते हैं। जैसे रामायण की बात कर लो, रामायण वही रामायण को वैष्णवमत मानते हैं, वही रामायण को जैन मत मानता है। थोड़ी सी कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के है उसमें अंतर डालता है। जैसे कि उसमें धर्म परीक्षा में सारे तर्क उसमें बताए गए। ठीक है? तर्कों को एक पर एक तर्क को दे करके तर्क को वहाँ घटित किया गया। वो कहते हैं
क्या बोलते, गर्भ में रह करके भी प्रद्युम्न अभिमन्यु गर्भ में रह करके उसने सारी रचना सीख ली। बोले यही कहीं घटित होता है क्या? बोले हमारे सिद्धांत में हमको ये मान नहीं है और उसको मानते नहीं हैं। और भी कितने कितने सारी चीज़ें हैं जिनको इस प्रकार से मानते हैं। अथवा जैसे उसको बात रामायण में निकलता है ना, रावण के पास इतनी शक्ति थी कि सौधर्म इंद्र भी उसकी सभा में झाड़ू लगाने के लिए आता था। क्या ये तर्क से कभी घटित होता है क्या? सौधर्म इंद्र स्वर्ग का एक भवातारी छायक सम्यक दृष्टि जीव, और यहाँ पर रावण जैसे एक मृत्यु लोक के नारायण के पास में आकर के झाड़ू लगाने के लिए आवे, झाड़ू लगाने का काम करे। अहे त्रिलोकीनाथ भगवान अरहंत की पूजा भक्ति में तो झाड़ू लगा ले, कुछ भी कर ले, वो भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक सामान से अदने से राजा के पास इस प्रकार से आकर के सब कुछ करने के लिए आवे, ये तो संभव नहीं है। फिर कैसे झाड़ू लगाने के लिए आता? बोले तुमने उसको सही रूप से नहीं समझा। क्या कथन किया गया? तो उसमें उल्लेख दिया गया है रामायण में कि एक बार बहुत समय पहले जब रावण छोटा सा बच्चा था, उसके पिता रावण के क्या नाम है? रत्नस्रवा। रावण के पिता जो है रत्नस्रवा, वो छोटे से राजा थे। तो उस समय पर जो इंद्र राजा था, उस इंद्र राजा ने उसकी अपने राज्य को छीन लिया था, और छीनने पर रत्नस्रवा राजा बड़ी मुश्किल से प्राण बचा के भाग गया, तो उनको शायद मार दिया था। अब उस समय व्यतीत होता चला गया, रावण उस समय पर छोटा था, तो वो उसकी रावण की माँ केकसी उसको चिंता लगी रहती थी, हमारा छोटा सा बच्चा है, कहीं ऐसा ना हो और उसके पिता को तो मार ही दिया, बच्चे को भी मार दे। तो जैसे ही इंद्र अपने विमान में बैठ करके निकलता था, तो माँ अपने बजर बेटा को अंदर अंदर भग जा, अंदर घुस जा। आज भी देखा जाता गांव में, जैसे ही कहीं हवाई जहाज निकले तो बच्चे तो आते बाहर दौड़ते देखने के लिए, और माता पिता रे चलो 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 अंदर चलो अंदर, और बच्चों को माता पिता अंदर करते हैं। हमको लगता तभी के संस्कार हैं कि वो बाहर देखने के लिए आता, विमान वाला विमान जा रहा उसने पूछ, और माँ उसको अंदर छुपा लेती। जब कुछ समय के बाद बड़ा हो गया, 10-12-15 वर्ष का हो गया, एक बार बच्चे ने पूछ लिया, बोले माँ मेरी समझ में नहीं आता है कि जब वो यानी विमान निकलता है तो हमारे लिए अंदर छुपाने की क्यों करती हो? उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन बच्चा पीछे पड़ गया, नहीं तुमको तो बताना पड़ेगा। अंत में उस माँ ने सारी घटना सुना दी कि तुम्हारे जो पिता रत्नस्रवा थे, उनके लिए वह राजा जो इंद्र था उसने मार करके अपना राज्य छीन लिया, और वो बड़ा राजा बन गया। तो उस राजा का नाम तो कुछ और था, राजा इंद्र नहीं था, लेकिन उसने एक बार शास्त्रों में सुना कि इंद्र ऐसा होता सौधर्मेंद्र, तो उसके मन में आ गया मैं ही सौधर्मेंद्र बन के बताऊँगा। तो उस मनुष्य लोक में रहते रहते उसने अपनी रानियों को सच्ची कहना प्रारंभ कर दिया, स्वयं इंद्र बन गया, और अपने राज्य में जो व्यवस्थाएं जैसी स्वर्ग में पड़ा था वैसे ही व्यवस्थाएं उसने अपने सारे राज्य में बना रखी। और धीरे धीरे कुछ लोगों के बीच में वो अपने आप को इंद्र मानने लगे। सारी दुनिया के लोग भी अब 10, 25, 50 साल तक अगर इंद्र मानेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? आगे आने वाली पीढ़ी तो उसको इंद्र ही मानेगी। तो आगे आने वाली पीढ़ी में जब ये रावण बड़े हुए तो इसको तो पता चल गया, तो उसकी माँ ने सारी चीज़ बताई थी। तो उस रावण ने कहा अच्छा मेरे पिता का राज छीन लिया था, मेरे पिता को मारा था, मैं उससे बदला जरूर लूँगा। तो रावण ने क्या, प्रतिनारायण तो था ही, तो उसने अन्य राजाओं के साथ में रह कर के धनुर्विद्या सीखी। एक बार कोई जो राजा था, उस राजा का पड़ोसी राज्य उसको परेशानी करता था, तो उसने क्या करना चाहिए, तो उसने सेनापति बन करके पड़ोसी राज्य को जीत करके उसको राज दिला दिया। तो उस राजा ने खुश होकर के लो आधा राज्य दे दिया। अब इसको जैसे ही आधा राज्य मिल गया, अब तो कहना ही क्या है। और जैसे रावण को थोड़ा सा राज्य मिलता है, वो भी आस पड़ोस के राज्यों को जीत करके और बहुत बड़ा
राज्य स्थापित करने लगा। ठीक है, तो जो रावण आगे चल करके पृथ्वीनारायण रूप अनेक राज्यों को, अब अंत में इसका नंबर आया, इसके ऊपर तो खास उसकी निगाह थी ही, किस पर? इंद्र पर। या उसने अपना बड़ा राज्य संचापित कर लिया, तो उसने अब इंद्र के ऊपर धावा बोल दिया, और इंद्र पर धावा बोल करके उसको जिंदा बंदी बना लिया, जिंदा में ही पकड़ लिया। अब पकड़ने के पश्चात अब उसको क्या दंड देना चाहिए? हमको लगता है सबसे ज़्यादा व्यक्ति जब जो बैर भंजाते तो मार करके नहीं, जिंदा रख करके बैर भंजाते हैं। मार देगा तो 1 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो उसको बैर भंजाने के बदले में क्या किया, जो इंद्र को बंदी बना करके और उसको दंड दिया कि आज से तू हमारी राज्यसभा में झाड़ू लगाएगा। आ गया समझ में? तो राजा इंद्र था, उस राजा इंद्र को कह दिया तू आज से हमारी राज्यसभा में झाड़ू लगाएगा। हमको लगता है वो अपने घटना सुनी थी ना, हमने बताई थी एक बार, कहाँ? फिरोजपुर झिरका में एक सभा हुई थी शेड्यूल कास्ट वालों की। बहुत सारे लोग, हमको लगता हज़ारों की तादाद में, कई हज़ार व्यक्ति थे। तो उस समय हमारा उपदेश देने के लिए ले गए थे हमको बुला करके। वहाँ पे हमने उपदेश दिया तो हम पहले बैठे सुनते रहे। तो उनका कहना था कि जो स्वीपर है ना, बस जो जमादार, वो जमादार कैसे बने, क्यों बने? कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बोले जमादार जो है ऐसे ही बने, जो एक राजा ने दूसरे राजा को जीत लिया और जीतने के बाद क्या कहा, तुम पूरे हमारे राज्य में झाड़ू लगाओ। और उसकी उनकी जो रानियां हैं, और रानियों से कहा तुमको जो उनकी जो राज बना हुआ है, उस राजा उनके वो लैट्रिन वगैरह बना रखी, तो उनकी सफाई करने के लिए उन रानियों को लगाया। आगे समझ में? जिस शत्रु राजा हो गए उनको लगा दिया। तो उन लोगों ने उस प्रकार से सारी बताई थी। पहले के समय पे हमारे जो लोग हैं, राजा थे, हम लोग राज्य संचालन करते थे, लेकिन पड़ोसी राजा ने अथवा जो मुसलमान शासकों ने क्या किया, राजाओं को राज छीन करके राजाओं को तो झाड़ू लगाने का काम कराया और रानियों को जो उनकी बेगमों की सफाई करने का काम दिया। धीरे 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 जो उनकी जो संतान हुई, वो संतान अपने आप को यही मानने लगी कि हमारा तो यही कर्म है, और इसलिए वो क्या बोलते हैं, महतर। महतर मतलब जो महान थे लेकिन फिर भी उनको ऐसा काम करना पड़ा। तो तब से महतर लोग, स्वीपर जो है महतर, और इस प्रकार से काम करते 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 उनकी संतान अपने आप को महतर ही मान बैठी। लेकिन वास्तव में वो, और देखा भी जाता, हाँ, उनकी पत्नी महतरानी हो गई, वो महतर हो गए। देखा भी जाता कि कितने सुंदर दिखते कोई कोई महतर, और अधिकांशतः दिखते, क्योंकि पहले जो राजा लोग होते थे वो भी अच्छे दिखते थे, ये भी अच्छे बने ठन करके रहते हैं, सुंदर देखते हैं। हाँ, कोई कह नहीं सकते कि मेहतर हैं। वहाँ पे हमको वहाँ की याद आती है हमेशा, मालपुरा में जब थे तो करते उसमें सर्विस करती थी अस्पताल में, सफ़ेद साड़ी पहन करके आती थी। ओ कहते हमको लगता है नर्स वगैरह थी कुछ, तो नर्स का भी काम करती थी और यहाँ का भी काम करती थी, और भी कई स्थानों पे ऐसा। तो कहने का तात्पर्य है कि राजा इंद्र जो था, वो इंद्र झाड़ू लगाता था, लेकिन धीरे धीरे तो वो उसको जो वैष्णव मत वाला ने उसको वास्तविक स्वर्ग का इंद्र मान लिया। लेकिन जैन सिद्धांत कहता नहीं, ये स्वर्ग का इंद्र नहीं, ये तो राजा इंद्र बन करके वो झाड़ू लगाने के लिए आता था। और भी ऐसे अनेक अनेक घटनाएं हैं कि जिन घटनाओं को माध्यम से जैन सिद्धांत उनका स्पष्टीकरण करता है, और स्पष्टीकरण कर इसी को लेकर के जो उसकी हकीकत को जान लेते हैं, उनको जैन सिद्धांत पर ज़्यादा भरोसा हो जाता। जो हकीकत को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जैसा हमारे प्रभु ने कह दिया, हमारे गुरु ने कह दिया, वैसे पे रखो तो वो पढ़े रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया। तो आगे बताते हैं ऊपर के बता श्लोक में जो बता दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय ही मोक्ष मार्ग है। रत्नात्रय में अगर एक भी कम हो जाता है तो उसके लिए कभी उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसा उल्लेख किया गया।
और भी आगे बताते हुए कह रहे हैं, साधुराम समागमश्चक्षो भूतानां चक्षुरिन्द्रियं देवानामवधिश्चक्षुर् निर्वृत्ता सर्वे चक्षुषः। नेत्र साधु के शास्त्र कहे हैं, चक्षु जग जीवों के जान, अवधि ज्ञान देवों की आँखें, सर्वे चक्षु सिद्धों के मान। इस प्रकार से यहाँ पर कितनी बढ़िया बात कहते हैं, साधुओं के नेत्र साधु के शास्त्र कहे हैं। साधु के नेत्र क्या हैं? शास्त्र हैं। आगम चक्षु साहु, ठीक है। हमको लगता है प्रवचन सार में भी इसी प्रकार की गाथा आई है, उसका जो है भाव इसी प्रकार का है। आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुणी सब भूतानी, देवा या ओही चक्षु सिद्धापूर्ण सविदा चक्षु। कहते हैं आगम चक्षु साहु, साधु के चक्षु क्या हैं? आगम हैं। वो अपनी आँखों से अगर कुंद स्वामी हिदायत देते हुए कह रहे हैं, रे साधु ध्यान रखना, तो अपने चक्षु पे विश्वास नहीं करना। अगर विश्वास करना है तो आगम चक्षु पर विश्वास रख, जैसा आगम चक्षु कहे वैसा करना। अपने चक्षु पर विश्वास, जिस प्रकार से जो कहते हैं ना, जनवाणी और मनवाणी, अथवा जनवाणी और जनवाणी। जनवाणी पर भरोसा करना, जनवाणी पर लोक व्यवहार में कौन क्या कहता है, कैसे क्या करता है, उस पर भरोसा मत करो, जनवाणी पे भरोसा करो। तो है कहते हैं आगम चक्षु साहु, अथवा साधु के नेत्र क्या हैं? शास्त्र हैं। और इंद्रिय चक्षुणी सब भूतानी, सब जीवों के नेत्र क्या हैं? इंद्रियां चक्षु हैं। संसारी प्राणियों के नेत्र क्या हैं? इंद्रियां आँखें हैं, उनसे देख करके काम करते हैं, ठीक है। देवों के चक्षु क्या हैं? अवधि ज्ञान, ठीक है। देव जो भी करते हैं वो कैसे देख के करते हैं? अवधि ज्ञान के माध्यम से करते हैं। सिद्धापूर्ण सविदा चक्षु, और जो सिद्ध हैं उनका पूरा शरीर नख से लेकर सिर तक पूरा चक्षु है। उनके लिए संपूर्ण स्थान से सारे चराचर पदार्थ नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। इसलिए जो भी कहा जाएगा वो आगम के आधार पर, पहले श्लोक जो भी कहा जाएगा आगम में जो कहा है उस प्रकार से कथन करने वाला ही विद्वान है। अगर उस कथन के आधार से विपरीत कोई कथन करता है तो वो बोले विद्वान नहीं है, वो उपदेष्टा नहीं है, वो यानी शास्त्र को ज्ञाता नहीं है। इसकी चर्चा उन्होंने इसलिए पहले कह दिया। श्रद्धान सबसे पहले नंबर पे है, ज्ञान दूसरे नंबर पे है, और फिर चारित्र तीसरे नंबर पे आता है। तो सबसे पहले तो अरहंत की वाणी में, अरहंतों में श्रद्धान होना, ठीक है। अरहंतों में श्रद्धान होगा तो उनकी वाणी में भी श्रद्धान हो जाएगा, और जब वाणी में श्रद्धान होगा तो फिर क्रिया भी उसी रूप से करता है। अगर कहीं इसमें जो हेरा फेरी हो जाती है, मन में कुछ है, वचन में कुछ है और काय में कुछ है, अगर ऐसा होगा तो वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, चाहे वह कितना भी। इसलिए सबसे पहले आगे पीछे का ध्यान में रख करके कथन करें तो हमारे लिए कहीं प्रश्न उस प्रकार का उत्पन्न होने वाला नहीं है। सबसे पहले कहा उत्कृष्ट चारित्र का पालन करने वाला भी, उत्कृष्ट चारित्र का पालन करने वाला भी
अगर अरहंत की वाणी में श्रद्धा नहीं करता है, अरहंत में श्रद्धा नहीं करता है, अरहंत के वचनों में श्रद्धा नहीं करता है, तो उसकी कभी भी आत्मा की विशुद्धि नहीं हो सकती है, आत्मशुद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहली शर्त श्रद्धान करना, और जो जिनवाणी में कहा है उसके आधार पर चलना। अपना मन की पहले से हमने सबसे पहले से कह दिया कि जिनवाणी को जिनवाणी के रूप में ग्रहण करना, मनवाणी में ग्रहण नहीं कर लेना या जनवाणी में ग्रहण नहीं करना। अगर अपने मन से कर रहा तो जनवाणी का थोड़ी रहा, पे वो तो मनवाणी हो गया, वो तो मनवाणी हो गया ना। तो मनवाणी करने वाला, मनवाणी कथन करने वाला उसको अगर ग्रहण करता है तो फिर तो छह ढाला में जो कहा है, क्या बोलते, कौन सी नाव, पत्थर की नाव, उपल नाव। पत्थर की नाव पे कोई बैठेगा तो क्या होगा। आज जो वर्तमान में चल रहा है, सोनगढ़ वाले सबसे पहले कांजी स्वामी ने अपना उपदेश दिया, कांजी स्वामी के बाद 10-5 पंडित उनके साथ लग गए और उसी प्रकार से बात करने लगे। कांजी स्वामी भी डूबे, उनके साथ रहने वाले पंडित भी डूब रहे हैं, और उस नाव में जो जो भी बैठेंगे उनका क्या होगा, वो सब डूबने वाले हैं। समझ आ गया। इसलिए वास्तविकता में तो जनवाणी के आधार पर जैसा उसका कथन है वैसा ही ग्रहण करना, वैसा ही उपदेश देना। चाहे यहाँ पर उपदेश में जनवाणी को ग्रहण करने में वहाँ पर ये नहीं देखेगा जनवाणी आग जिस प्रकार से है या बिजली है, बिजली को अगर तुम हाथ पकड़ोगे तो तुमको करंट मारेगी, ये पकड़ेंगे इनको करंट मारेगी, इन पकड़ें तो इनको मारेंगे, वो पकड़ेगा तो अग्नि में तुम हाथ डालोगे तो तुमको जलाएगी, ये डालेंगे तो ये जलाएंगे, ये डाले तो इनको, सबको जो भी डालेगा वो जलाएगी। वहाँ ये नहीं देखने वाली हैं कि तुम मुनि महाराज हो, कि श्रावक हो, कि व्रती हो। जो भी जनवाणी को विपरीत रूप में ग्रहण करेगा उसको जलाएगी। जो भी पानी में डूबेगा, मुनि महाराज हैं तो उसको डुबाएगी, श्रावक है तो उसको डुबाएगी। किंतु अगर तुमने उसको सही रूप से तैरना जाना अथवा जनवाणी रूपी नाव का आलम्बन ले लिया, जनवाणी की नाव का आलम्बन ले लिया, तो आराम से सागर कितना भी लंबा हो कहीं ना कहीं उसका पार मिल ही जाएगा। उसमें पार रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम हमेशा, आपका यही उपदेश रहता, दुनिया वालों ने ऐसा कर दिया और ने ऐसा ग्रहण कर लिया, जो करने वाला वो भी डूब रहा और जो ग्रहण करने वाला है वो भी डूब रहा है। तो दोनों तरफ से जब जान रहा है, सारी दुनिया उसको बताई जा रही कि भाई सोनगढ़ वाले हैं अथवा विपरीत कथन वाले मुसलमान हैं या हिंदू हैं, वो आगम से विपरीत चल रहे हैं, ऐसा चलेंगे तो वो स्वयं भी डूब रहे हैं, दूसरों को डुबाएंगे। इसलिए आचार्य महाराज कुंद स्वामी महाराज को, आचार्य श्री अमित गति स्वामी महाराज को स्पष्ट कहते चले जा रहे, आगम चक्षु साहू, आगम के नेत्रों को देख कर के चलो, जैसा कथन किया वैसा ही ग्रहण करो। और किराए की बुद्धि से कोई चलेगा तो कितना चलेगा, दूसरों की बैसाखियों के सहारे कोई पहाड़ चढ़ सकता है क्या। अपनी स्वयं की बैसाखी पर चलना सीखो, स्वयं अपनी बुद्धि के आधार पर चलना सीखो, स्वयं अपना आगम का ज्ञान करो, स्वयं अपना सोचो कि हाँ हमको आगम का अच्छी तरह से अध्ययन करना है, और हम अध्ययन अच्छी तरह से कर लेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी दूसरे के द्वारा बताए हुए शास्त्र के पढ़ सुनने की। उनने ऐसा बता दिया, उनने ऐसा बता दिया। हमारे पास भी तो इतनी बुद्धि है, हमारे पास भी तो इतना ज्ञान है, हम भी तो इतना क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्वयं हम अकर्मण्य बने रहें, दूसरों के पराधीन होकर के बनकर रहें, तो कैसे उसका काम चलेगा। ठीक हो गया। इसलिए आचार्यों ने इतने बड़े बड़े जो ग्रंथ लिख करके दिए हैं, तो तुमको दूसरों के सहारे से सुनने के लिए नहीं, स्वयं अपना उसका अध्ययन करके और स्वयं उस पर अपना अमल करना चाहिए, स्वयं उसको अध्ययन करके उसमें सीखना चाहिए। स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं हम बुद्धिमान होंगे तो दूसरों को भी बता सकते हैं, इस प्रकार से जानना चाहिए। तो बात यहाँ पर चल रही थी, साधुओं का नेत्र शास्त्र है, प्राणियों का नेत्र चक्षु इंद्रिय है। ठीक है, साधुओं का नेत्र आगम है, दूसरों संसारी जीवों के नेत्र चक्षु इंद्रिय है,
देवों के नेत्र अवधि ज्ञान हैं और सिद्धों के नेत्र पूरा आत्मा उनका है, संपूर्ण आत्मा ही उनका नेत्र है। इसलिए हम हमेशा एक ही बात को ध्यान में रखते हुए हमारी हमेशा यही धारणा रहती है, हे भगवान, शास्त्र के विपरीत, आगम के विपरीत कभी हमारा दो शब्द में भी विपरीतता भी ना जावे। क्योंकि एक स्थान पर कहा गया कि जो व्यक्ति संपूर्ण शास्त्रों का तो श्रद्धान करता है किंतु एक अक्षर का श्रद्धान नहीं करता है, वो हमको लगता है श्लोक भी दिया अपने श्रवणचर्या में, ठीक है। अथवा जो साधु के गुरु के द्वारा बताए हुए शब्दों में एक अक्षर पदार्थारम जो गुरु नाभिमन्यते, ठीक है, जो ज्ञान जो गुरु के द्वारा दिया गया है, जो उसको नहीं मानता है वो व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता रहता है। अथवा एक सारे शास्त्र का जो श्रद्धा करता है, एक अक्षर का श्रद्धा नहीं करता है, वो जीव संसार में अनंत काल तक भ्रमण करता रहता है। इसलिए आगम को अच्छी तरह से श्रद्धा करना, जितना हमारी समझ में आ जाए उतना ग्रहण करना, अगर नहीं समझ में आ जाता है तो हम श्रद्धा करते हैं। जैसा कि तत्वार्थ सूत्र के अंत में लघुता प्रदर्शन में क्या कह दिया, जम सक्कई तम कीरई जमना सक्कई तम सद्दहणम सद्दह मानो जीवो अजरामरम ठाणम। तो कहते हैं जितना शक हो उतना करो, उतना ग्रहण करो। जमना सक्कई तम सद्दहणम, अगर जो शक नहीं है, आपको समझ में नहीं आता तो श्रद्धान करो। श्रद्धा मानो जीवो, अगर श्रद्धा से सहज जीव है तो आगे चल कर के कभी न कभी अजर अमर स्थान को प्राप्त कर सकता है। किंतु जो श्रद्धा नहीं करता है वो कितना भी साधना करे वो कभी भी अजर अमर पद को प्राप्त कर सकता नहीं है। इसलिए हमें श्रद्धान अच्छी तरह से पूरे आगम का करना है, क्योंकि जो साधु हैं वो साधु आगम पर भरोसा रखते हैं, संसारी प्राणी अपनी आँखों पर भरोसा रखते हैं। इसलिए ज्ञान को दो प्रकार से कथन किया। कौन सा? एक प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा परोक्ष ज्ञान। जैन सिद्धांत में प्रत्यक्ष ज्ञान क्या कहा गया? जो बगैर किसी सहायता से जानते वो प्रत्यक्ष है, और जो सहायता से जाने वो परोक्ष। लेकिन दुनिया वालों को व्यवहार प्रत्यक्ष में क्या कहा? अपनी आँखों से देख करके आए तो प्रत्यक्ष हो गया, जबकि वास्तविकता में वो परोक्ष है, और किसी दूसरे से सुन करके आए तो वो परोक्ष हो गया। दोनों ही परोक्ष हैं, और परोक्ष को ही उन्होंने प्रत्यक्ष मान रखा है। इस प्रकार से यहाँ कथन किया। इस प्रकार से चक्षु इंद्रिय जो संसारी प्राणी उस पर भरोसा रखते हैं, और अवध ज्ञान, देव अवध ज्ञान चक्षु है, देव अपने अवध ज्ञान पर भरोसा रखते हैं। अवध ज्ञान से जान करके वस्तु स्वरूप को जानते हैं और वैसा काम करते हैं। और केवल ज्ञानी अथवा अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान संपूर्ण अपने आत्मज्ञान से उस वस्तु स्वरूप सत्व को जानते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। आज एक श्लोक और लेके अपने बात समाप्त करेंगे। कथन किया, प्रदर्शित मनुष्ठान मागमेन तपस्विनः निर्जरा कारणम सर्वम ज्ञात तत्व से ज्ञायते। जो पदार्थ स्वरूप के ज्ञाता परम तपस्वी भले प्रकार शास्त्र विहित विचारित को धारें, यही निर्जरा का है सार। यहाँ पर अंत में सारी चीज़ों का निष्कर्ष करके बता दिया कि आगम से प्रदर्शित जो पदार्थ स्वरूप को ज्ञाता हैं, पदार्थ परम तपस्वी हैं, भले प्रकार से परम तपस्वी हैं, वो शास्त्र वैसे चारित्र को धारें। जैसा शास्त्रों में उल्लेख कहा है अच्छी तरह जान करके वैसा ही चारित्र का पालन करो।
वैसा ही श्रद्धान करो और वैसा ही जानने का प्रयत्न करो। यही निर्जरा का सार है। इसलिए रत्नात्रय की जो प्राप्ति, रत्नात्रय को भाव रूप चारित्र रत्नात्रय का पालन करना, इससे ही कर्म निर्जरा होगी, इससे ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा नहीं किया तो कभी मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए आगे और कहा जाता है उसी का कथन, इसलिए तो जो तपस्वी भले प्रकार पदार्थ के स्वरूप का जानकार है, उसके जो शास्त्र में बतलाए हुए चारित्र का आचरण है, वह सब निर्जरा का कारण है। ठीक है, श्रद्धान ज्ञान चारित्र सभी निर्जरा का कारण है। अर्थात शास्त्रानुसार चारित्र के आचरण से कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए हमेशा शास्त्र के अनुसार जो की गई क्रिया है उस पर अपना श्रद्धान और आचरण करते हुए क्रिया करेंगे तो आज नहीं कल एक समय आएगा कि हम संसार से जो अपनी आत्मा पर लगे कर्म मल को क्षय करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अजय गुरुदेव राघव महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की।